तो दोस्तों शुरू कर दिया आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जिसके टेंडर्स में एक बहुत ज्यादा मेजर मॉडिफिकेशन किया गया है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अराउंड एक 35,000 करोड़ का एक और टेंडर था वंदे भारत का, एल्यूमिनियम वालों से अलग, जहां पर 120 ट्रेन सेट्स मंगाए गए थे, जहां पर ये 16 कोचेस वाली ट्रेन होने वाली थी। और यहाँ पर ये जो कोचेस है इनको रशियन एक जॉइंट वेंचर था आरवीएनएल के साथ में, जिसके अंतर्गत इनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला था। इस टेंडर में मेजर चेंज ये किया गया है कि 16 कोच की हर एक ट्रेन बनाने के बजाय अब जो है 24 कोच की ट्रेन बनेगी। पहले जो है 120 ट्रेन सेट्स बनने वाले थे, लेकिन अब 80 बनाए जाएंगे। इसकी वजह से जो कॉस्ट होगी वो होगी 120 करोड़ की पर ट्रेन, और यहाँ पर 25,000 करोड़ अप्रूव भी हो गए हैं इसके लिए। यहाँ पर दोस्तों जो साथ साथ मॉडर्न कोच फैक्ट्री लातूर है, वहां पे इसके लिए स्पेस दी जाएगी और ये फैक्ट्री जो है हैंड ओवर कर दी जाएगी जॉइंट वेंचर को। अगली खबर दोस्तों ये शिवा रांगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 44.96 किलोमीटर्स का, और यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। 23.95 किलोमीटर लंबे सेक्शन में पाइलिंग का और टनलिंग के अंदर जो माइनिंग लाइनिंग का काम होता है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो टोटल लेंथ जो आती है 44.96 किलोमीटर की है। जैसे आपको पता होगा ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेल लाइन है पूरे दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेरेन की वजह से, लेकिन इसके ऊपर काम अच्छे से हो रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ 12 SPVs। तो बेसिकली यहाँ पर कई सारी कंपनीज जो है सरकारी कंपनीज खरीद रही है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन कमीशन की थ्रू इनको जाना पड़ता है। पीएनसी इंफ्राटेक जो है और पीएनसी इंफ्रा होल्डिंग्स जो है, इसको हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने एक्वायर किया है। सेबी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो बेसिकली इसको एक्वायर कर रहा है। और यहाँ पर NHAI ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हैं, जिसके अंतर्गत ये कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट की हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से लिमिटेड, जहां पर त्रुचि रीजन के अंदर बस सर्विसेज जो है वो मंडे को लॉन्च की गई है, और साथ साथ एक न्यू इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल भी इनॉग्रेट किया गया है। इसके वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल बस स्टैंड जो अलग पार्ट्स ऑफ सिटी को जोड़ेगा वो यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया गया है, और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इससे बेहतर बनेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो की तरफ से, जहाँ पर 5 नए मेट्रो डिपोज बनने वाले हैं, और 2041 तक का ये प्लान है ट्रेन के मेंटेनेंस और अपकीप के लिए। वैसे दोस्तों 3 एग्जिस्टिंग डिपोज है बेंगलुरु मेट्रो के, और यहाँ पर कुछ मेट्रो डिपो का रीमॉडलिंग भी किया जाने वाला है। बेसिकली मेट्रो लाइन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग डिपो भी होते हैं। जनरली एक साइड में बनाया जाता है, लेकिन कैपेसिटी वगैरह के हिसाब से ये काम किया जाने वाला है। 249.19 करोड़ रुपए का रीमॉडलिंग का काम होगा एग्जिस्टिंग बैनबल्ली डिपो के लिए, और इसके अलावा शेट्टिगिरी जैसे स्पेसेस पे भी डिपोज बनाए जाएंगे, और फ्लीट जो होगी वो प्रोबेबली 2028 तक बेंगलुरु की 159 ट्रेन की होगी, तो ऑब्वियसली जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पर डिपोज की। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है वेस्टर्न रेलवेज के मुंबई सबर्बन डिवीजन से रिलेटेड, जहां पर एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मेजर अपग्रेडेशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पालघर कलेक्टर के साथ मिलकर जो है लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 5th and 6th रेल लाइन बिटवीन बुरेवली एंड विरार। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये हाई कंजेशन वाला नेटवर्क है, लोकल चलती है, हाई स्पीड ट्रेन चलती है, और अभी यहाँ पे लाइन्स एक्सटेंड करने की जरूरत थी जो की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो टॉप ग्लोबल प्लेयर्स फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर ये और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाएंगे कुछ और चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वैसे मैंने आईफोन फैसिलिटी के बारे में तो दिन पहले बड़ी खबर दी थी कि ये लोग बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट बड़े लेवल पे काम करने के हिसाब से सोच रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है आनंद विहार और वैशाली मेट्रो स्टेशन से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली के ये जो वन ऑफ द ओल्डर स्टेशन है जो 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, इनको मेजरली अपग्रेड किया जाने वाला है। 8.95 करोड़ रुपीस इसके लिए खर्च किए जाएंगे, और बेसिकली कॉन्कोर्स में कुछ नई फिटिंग्स, एक नया लुक स्टेशन को देना, इन सब चीजों का काम होगा। मेनली कॉस्मेटिक और टेक्निकल चेंजेस होंगे ताकि स्टेशन के अंदर सर्विस लोगों को बेटर मिल पाए। अगली खबर दोस्तों आ रही है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान किया है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ 22,500 स्क्वायर मीटर क्रिकेट ग्राउंड इन तलकोटरा गार्डन्स कॉम्प्लेक्स, जो कि सेंट्रल दिल्ली में आता है। एक नया पवेलियन यहाँ पे ऐड करना, एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना, ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा और 3 महीनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वर्सोवा विरार पालघर सीलिंग से रिलेटेड, जहां पर डीपीआर कंसल्टेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड कर दिया गया है, और ये अवार्ड किया गया है निपॉन अरूप को। तो बेसिकली एक जापानीज और इंडियन कंपनी के बीच का ये जॉइंट वेंचर है, और तकरीबन 50 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये बनाने का नहीं है, डीपीआर के लिए कंसल्टिंग करने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये काम होता है। 43 किलोमीटर लंबा ये एक सी
ब्रिज होने वाला है और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा पूरा का पूरा वो 79.11 किलोमीटर लंबा होने वाला है। तो अपने आप में ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सिर्फ कंसल्टिंग के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के हाईवेज पर आने वाली स्पीड लिमिट से रिलेटेड। तो जनरली जो नेशनल हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, उन पे स्पीड लिमिट वैसे तो एनएचएआई लगाती है, लेकिन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर स्पीड चेंज करने का काम कर सकती है। अब तक जो है एनएचएआई ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती थी ऐसे चेंजेस की वजह से, लेकिन ये देखने मिला कि कई सेक्शंस के अंदर इशू ये है कि एकदम 120 की स्पीड है, उसके 2 किलोमीटर बाद में 80 हो जाती है, फिर कहीं पर अचानक 40 भी हो जाती है, फिर से 120 हो जाती है। तो इसकी वजह से ड्राइवर कंफ्यूजन होता है और रोड इनफैक्ट अनसेफ भी बनता है कई जगहों पर। तो इसी को देखते हुए एनएचएआई ने एक नया ऑर्डर पास किया जिसके अंतर्गत जो भी नेशनल हाईवेज होंगे उनके ऊपर स्पीड अथॉरिटीज जब चेंज करने का डिसीजन लेती है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा और उनसे डिस्कशन लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो फाइनल से होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, लेकिन यहाँ पर बिना एनएचएआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए अब इस तरीके के आर्बिट्री स्पीड चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। जनरली देखने मिलता है एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बाबू जो है अचानक से स्पीड आधी कर देता है और रोड का कोई मतलब बचता नहीं है। एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता है। तो ऐसी चीजें और अनसेफ बनाती है रोड्स को, वो आगे जो होपफुली ना हो। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो दक्ष पूछते हैं व्हाई इंडियन रेलवे डजंट क्लीन रेल ट्रैक साइड ट्रैश और व्हाई गवर्नमेंट डजंट क्लीन रेल ट्रैक साइड ट्रैश। आई एम सीइंग सम फॉरेन ट्रेन वीडियोस एंड दे पॉइंटेड आउट दिस। आई डोंट नो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट नॉट एनीवन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस। जहाँ पे 4-5 बार गवर्नमेंट बोला गया है, जो रेलवे ट्रैक्स है वहाँ पे गवर्नमेंट आके तो कचरा डालती है नहीं। हमारे यहाँ पे जब बैठते हैं लोग ट्रेन के अंदर, चाहे फिर वो एसी हो या स्लीपर क्लास, जब छोटा मोटा कोई चाय पीते हैं कप वगैरह से जो है, उसके बाद में कप जो है डस्टबिन तक डालने का एफर्ट तक भी कोई लेता नहीं है और वहाँ पे कचरा एक तो जमा होते रहे सीट के नीचे, या फिर जो है अगर स्लीपर जनरल ट्रेन है तो खिड़की के बाहर उसको जो है हीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये तो 1000 बार बोलती है, डस्टबिन लगा के देती है। इनफैक्ट डस्टबिन में अगर जगह कम पड़ती है तो आजकल जो ट्रेन के बीच में गैंगवेज होते हैं, जो दो डिब्बों को जोड़ने वाली जगह होती है, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रैश बैग्स को टांगा भी जाता है, स्पेशली लंच एंड डिनर के टाइम पे, ताकि ज्यादा कचरा हो ना दरवाजों के पास में। लेकिन वो बैग भरे ना भरे, जो कचरा है वो ट्रैक पे जरूर हम फेंकते हैं एज इंडियंस। गवर्नमेंट क्या करेगी, 60-70,000 किलोमीटर का अगर नेटवर्क है तो वहाँ पे झाड़ू लेकर जो है ट्रैक साफ करने किसी को नहीं भेजा जा सकता। यहाँ पे ये गवर्नमेंट का काम है ही नहीं कि वो ट्रैक साफ करे। आपको अगर कभी रेलवे ट्रैक्स पे चलने का मौका मिला, जैसे मैं कहीं पे बहुत रिमोट सेक्शंस के अंदर, घाट सेक्शंस के अंदर घंटों पैदल चलाओ रेलवे ट्रैक्स के अंदर, और ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान जो है दूर दूर तक कहीं पे रहता नहीं है, पूरा जंगल इलाका है, आपको सांप और दूसरे जानवर देखने मिलेंगे, हिरण वगैरह, ऐसे जगहों पे आपको फिर भी बालाजी वेफर का पैकेट देखने मिलता है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का आदमी तो आके उसको डालता नहीं है, तो वो ऑब्वियसली हमारा ही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है ना सॉल्व करने वाला है। हाँ, कुछ वीडियोस आती है जहाँ पर देखने मिलता है कि जो स्टाफ होता है वो ऐसी कचरा जो है वो बाहर हीट कर देता है झाड़ू मारते हुए दरवाजे से, वो बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो है एक्शन भी लेना चाहिए कि वो कचरा जो है, पहली बात झाड़ू मार के इतना कचरा आना ही नहीं चाहिए ट्रेन के अंदर से, लोगों को खुद डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन अगर आ भी रहा है तो उसको गार्बेज बैग्स के अंदर जमा करके फिर उसको बाद में स्टेशन पे डिस्पोज करने का सिस्टम जो दिया गया है उस हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स उड़ा देते हैं कचरा बाहर, तो वो भी गलत है। लेकिन वो एक बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट है जितना कचरा ट्रैक्स पे देखने मिलता है, उसका मेजर कचरा लोग ही करते हैं। और इस देश के अंदर लोग जो है वो सब गलती ढूंढ सकते हैं लेकिन खुद सुधरने के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ब्लेम किया नहीं सकता, लोग रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।